Life is meditative journey. Life is to experience happiness and peace, not just on birthday. It's about every day. Yes, let's make it happen in the company of spiritual souls. Let's welcome a great meditator, a spiritual mentor, a value education teacher, Shalini Chandra ma'am. Welcome. थैंक यू सो मच सनी जी, बहुत ही इंस्पायर और आपसे आज कॉन्वर्सेशन का बहुत अच्छा हमें मौका मिला और थैंक्स जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, तो रियली थैंक्सफुल। भगवान का जितना थैंक्स करें कम है। आप सबसे पहले यही बताइए कि ये स्माइल के पीछे का रीजन क्या है, कि हम सब कैसे दुनिया की भागदौड़ में, पढ़ाई के स्ट्रेस में, बच्चे काम के स्ट्रेस में, अडल्ट्स, है ना, और जो शादीशुदा है उनको पेरेंटिंग स्ट्रेस, स्पाउस स्ट्रेस जो भी होता है, उसमें ये स्माइल कैसे मेंटेन हो, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये स्माइल सच में बोलूं तो रियली में गॉड गिफ्ट है और आज से बिफोर 9-10 इयर्स पहले चेहरे पे इतना स्माइल नहीं था और ये स्माइल कहीं ना कहीं मेरा स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, तो मैंने अपने आप को चेंज किया है। तो माय विजन चेंज योरसेल्फ। तो आज जब हम खुद को बदलते हैं तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में मोटिवेट होता है। और जैसे मान लीजिए एक पेंसिल है ना, और पेंसिल भी क्या करती है, ये कहीं ना कहीं बाहर ही है, इसका जो लेयर होता है ना, और ये कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रेन होता है ये इम्पैक्ट करता है हमारे पेपर पे। तो हमारी कहीं भी मजा आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है हम कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें चेंज करना है कि हमारे अंदर जो चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हम डिस्कम्फर्ट में है, स्ट्रेस में है, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीजें हमें निगलेक्ट करनी है कि अगर हमें करना है, कोई भी चीज हमें समझ में नहीं आ रही तो लेट गो देन चेंज। तो अगर हमारे अंदर कहीं भी पेंसिल क्या होती है कि जैसे हमने बचपन में किया है, हमें पेंसिल सिखाती है कि अगर किसी की इंजीनियर के हाथ में होती है तो स्केच बनाती है, और जब किसी डॉक्टर के हाथ में होती है तो प्रिस्क्रिप्शन लिखती है। तो कहीं ना कहीं हमें सिखाती है कि आजकल के टाइम में हम भूल गए हैं, है ना, एक इनोसेंट होना। कहीं ना कहीं छोटा बच्चा होता है जो गलती करता है और उसके बाद वो सीखता है। तो आज हमारे हाथ में क्या हो गया, पेन आ गया है ना, तो वो चीजें हम भूलते जा रहे हैं और जो चीज हम होते थे, तो कहीं ना कहीं हम डिस्कम्फर्ट में है, स्ट्रेस में है, तो वो चीजें हमारे अंदर आ रही है कि हम कैसे खुश रहें। अगर मैंने खुद को चेंज नहीं किया तो हम सोसाइटीज को क्या चेंज करेंगे। खुद में एक बदलाव बहुत ही जरूरी है, और जब हम खुद के अंदर बदलाव करते हैं तो क्या होता है, आपके आसपास में रहने वाले सोसाइटी सर्कल्स में भी बदलाव आता है, राइट। तो यहाँ पे अपने आप को मोल्ड करने की जरूरत है। तो हम अगर अपनी खुद को चेंज करने से ये चीजें हमारे अंदर आने लगती है। और मैं आज बताऊं कि अपने जो पहले के टाइम में मैं बहुत साय और सिंपल थी, कहीं पे किसी से कुछ भी हम बात नहीं करती थी, तो आज में ऐसा है कि आज बहुत कुछ चेंज है 10 साल के अंदर। क्योंकि हैप्पीनेस क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर से आती है। तो हमें क्या करना है कि हमें कहीं ना कहीं इमोशन हमारे होते हैं, हमारी कहीं ना कहीं नेचर है, हम किस तरह से लोगों से बिहेवियर करना है, कैसे हम काम के क्षेत्र में लोगों को कर सकते हैं। तो इंटरनली जैसे अभी आने वाले किसी पे भी लोगों को ये रहे कि हमें इनोसेंट रहना है, हमें वो जो बच्चा है जो अपने अंदर का जो है वो उसको जागृत करना है। तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों को प्रवर्तित करने की जरूरत है, अपने मन को। देखिए, कहीं ना कहीं हम अपने आप को क्यों नहीं कर पाते, मेडिटेशन क्यों जरूरी है, कहीं ना कहीं हम उस कोड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब हमारी जो कनेक्टिविटी होती है, जैसे मैं आज आपके साथ जुड़ी तो आपके साथ वो कनेक्टिविटी हुई, तो वो एनर्जी मुझे पास आउट हो गई, राइट। तो उस गॉड के साथ जब हम कनेक्शन कर लेते हैं तो क्या होता है कि सामने वाले को वो एनर्जी फ्लो होने लगती है। कहीं ना कहीं वो इंटरनली होता है, बाहर से हम देखने में लगता है कि बहुत अच्छे, मगर इंटरनली कहीं ना कहीं हम परेशान हैं, दुखी हैं। और जैसे अभी करंट सिचुएशन में सभी लोग कहीं ना कहीं वो जो गॉड है, भगवान है, वो आपको सिखाने आए है ना। तो वो चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं। तो ये है कि अपने आप को बदलने की जरूरत है, खुद को निखारने की जरूरत है, जहां से मेरे अंदर वो चेंज आए। मैं किसी और को चेंज नहीं कर सकती, खुद के अंदर चेंज लाना है, खुद के अंदर परिवर्तन लाना है। जो आज मैंने
जो 10 साल के बाद की आप शालिनी देखेंगे और आज की उसमें देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंस है। मैंने आज लोग भी बोलते हैं, काफी सोसाइटीज में भी, तो बदलाव जब आता है तो आपको लोग देखते हैं, पूछते भी हैं। भगवान ने ये हमें तोहफा दिया ब्रह्म कुमारी के रूप में, शालिनी मैम के रूप में, कि आज हम मिल बैठ के बात कर रहे हैं, शांति फैला रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपने पेंसिल का एग्जाम्पल लिया, बच्चे का एग्जाम्पल लिया, कहाँ गए वो दिन वो मेरे अंदर ही है, और अंदर की बात की तो बहुत अच्छा लगा। अब आपने पूरी दुनिया देख ली, बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल किया, दुबई, न्यूजीलैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आप ये बताओ, मेरा भारत महान कैसे? सच में रियली में अगर देखा जाए तो हम पूरी दुनिया घूम के आए तो हमारा महारत जैसा है वो शायद कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो जो इंडिया में हम एक दूसरे के साथ एक कनेक्टिविटी है, जो प्यार है, वो शायद मुझे बाहर वो चीजें नहीं मिलेगी। हम घूम फिर के तो आ सकते हैं, मगर वो चीज हमें फिर लौट के अपने घर ही वापस आना है। तो अगर अपने घर पे आने से क्या होता है, सुकून और शांति मिलती है। तो अपना देश तो अपना देश है। और सच में हम खुद के हम गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं, इंडियन हैं। और कहीं पे भी लगता है कि जो चीज आज यहाँ पे देसी रोटी में जो सुगंध है ना, जो खुशबू है, वो शायद वहां पे वो नहीं मिलेगी। कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो हम उस चीज की तलाश करते हैं, कहीं हमें अपना वो इंडियन जो हमें रोटी चपाती मिल जाए, तो वो चीजें वहां नहीं मिलेगी, है ना। तो लौट के अपने कल्चर, घर ही वापस। वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी, फैमिली वैल्यूज, फैमिली बॉन्डिंग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहीं पे है। अभी टाइम बदल रहा है, वो बात सही है, लेकिन आज भी हमारा कल्चर बहुत सेफ है, बहुत बढ़िया है। सो ग्रेट। नाउ 10 साल में जो शालिनी ने 10 चीजें सीखी, अमूल्य चीजें सीखी, ब्रह्म कुमारी इसके स्पेशल लेसन सीखे, उसमें से टॉप 10 लेसन कौन से होंगे जिससे हम अपना जीवन स्वर्ग जैसा बिता सकें, स्वर्ग में जी सकें, अंदर एक स्वर्ग बना लें, अंदर वो एक वाइट लाइट की अनुभूति एक्सपीरियंस कर सके, तो वो 10 बातें कौन सी होंगी, या 10 गुण कौन से होंगे? यस, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जो मेरे दिल को छू गया है। और सच में रियली में कि आज जो बदलाव आया है, कहीं ना कहीं अपने मन को, जो थॉट है जो हम क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। तो अगर आज हम अपने मन को, हमने कहीं ना कहीं, आप सोचे कि हमारे पास एक मोबाइल है, तो आज हम उसको चार्ज क्यों करते हैं? अगर उसको ठीक से प्लगिंग नहीं किया तो वो चार्ज नहीं होएगा ना, ऑफ ही दिखाएगा। तो ऐसे ही अपने मन को चार्ज करना, यानी उस गॉड के साथ, उस परमात्मा के साथ जो कनेक्टिविटी होती है, जो एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं देखिए हम अपनी लाइफ में बिजी हैं और हम अपने आप को चार्ज करना भूल जाते हैं। अगर मैं खुद लो एनर्जी, लो फील करूंगी, तो क्या होगा, पूरा दिन आपका काम अस्त व्यस्त हो जाएगा, आप स्ट्रेस में आएंगे, आपको कुछ भी काम करने में, फैमिली में, सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में जब डिसबैलेंस होता है तो हम वो आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे पहला पॉइंट है कि मैं मॉर्निंग में उठ के हम मेडिटेशन कर सकते हैं, अफर्मेशन देना अपने आप को, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है। और जब हम 5 मिनट्स अपने माइंड को हम चार्ज करते हैं, तो वो एनर्जी फ्लो होती है, जो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही कर पाते हैं। तो हमें सोचना है कि पॉजिटिव, क्योंकि जितना पॉजिटिव अफर्मेशन लेते हैं कि आज मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होगा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, है ना, हम क्या ऐसे सोचते नहीं। तो मैं 3 चीजें बताना चाहूंगी कि पहले आपको लिखना है, फिर उसको विजुलाइज करना है, फिर उसको क्रिएट करना है। कहीं ना कहीं हमारी जो बुद्धि होती है, जो माइंड होता है, वो पिक्चर क्रिएट करता है। अब सपोज मुझे आपके वहां पर आना है, तो दैट इज, तो मुझे पता है कि जो है सनी जी का घर वहां पर है ना, तो मैंने वहां को फील कर लिया, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। कैसे हम कनेक्टिविटी हो सकती है, तो हमारे अंदर वो बदलाव आना है। सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पे हमें किस तरह से अपने आप को मोल्ड करना है। और जब हम मॉर्निंग में, हमें पता है कि मॉर्निंग में डाइट कैसा होना चाहिए। अगर मॉर्निंग में डाइट, सेकेंड है कि अगर हम सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो निगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, राइट। तो वो निगेटिव एनर्जी को हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो हमें पॉजिटिव अफर्मेशन, पहले के टाइम में क्या होता था, घर में क्या होता है, सुबह के टाइम में भजन कीर्तन चलता है, क्यों? क्योंकि हाँ, उसके वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। वो पूरे एनवायरनमेंट में जाते हैं, आपका माइंड इज शांत होता है। जो 4 to 10 का टाइम होता है, वो टाइम होता है आपको जितना पीसफुल रह सके, शांत रह सके, और जितनी एनर्जी आप एब्सॉर्ब, जब आपके पास एनर्जी होगी तभी आप पूरा दिन कर पाएंगे। क्योंकि हम, लगता है कि रात को सोए भी नहीं, उसके बाद भी हम लो फील क्यों करते हैं? क्योंकि हम खुद ही लो फील हो रहे हैं, पूरा दिन तो हम डिस्चार्ज ही नहीं किया है।
तो आपका जो 2 घंटे का काम है वो 1 घंटे में हो सकता है। ब्यूटीफुल। सो मैम, आपने बहुत अच्छे गुण बता दिए, यू नो, सिंपल है, पहले लिख लो, फिर विजुलाइज कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, और फिर पॉजिटिव एफर्मेशन, सुबह की सुनहरी बातें बता दी। सो ये हम कर लेंगे और जिंदगी हमारी मस्त हो जाएगी, पॉजिटिव एफर्मेशंस भी हो गए, पॉजिटिव फीलिंग्स भी आ गई। लेकिन आपकी कुछ यादगार पल वो कौन से हैं? यादगार पल, माउंट आबू में जो फर्स्ट टाइम वहां पर मैं गई थी, तो वो जो खुशी, वो हैप्पीनेस था जो इंटरनली, जो मैं कई सालों से ढूंढ रही थी। होता है ना, किसी चीज की तलाश है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे मिल गई। तो ब्यूटीफुल। ऐसा होता है ना कि जो चीजें पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो मुझे नहीं मिल रहा था, तो वहां पे मुझे वो इतनी 1 वीक के लिए मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से तो गई लड्डू थी। भेजो फिर, आपको मिल गई खुशी, मैं एड्रेस दे यस, दूंगा अपना। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। और क्योंकि दूसरा, देखिए, आज मेरे पास कुछ देने के लिए होना चाहिए सामने। अगर मेरे पास ही निगेटिव एनर्जी है, मेरे पास ही खुशी नहीं है, तो मैं दूसरे को क्या दे पाऊंगी। तो सबसे चलो पहले फिर ये है कि मैं जेब चेंज। में देखता हूँ खुशी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें अब हमेशा हाथ ऐसे होना चाहिए कि हम दूसरों को दे पाए। आज मेरे घर में कोई दुखी परेशान आएगा, तो मेरे पास, मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं सामने वाले को क्या दूँ? तो मेरे लिए खुशी का पल जो माउंट आबू में मैं 1 वीक रही, तो वहां पे मेरी बहुत अच्छी लाइफ गई। तो वहां पे मॉर्निंग में हम लोग 3-3 बजे उठ जाते थे और मेडिटेशन करते थे, लाइव सेशन होते थे, प्रोग्राम्स होते थे। तो मतलब एक अलग सी बहुत ही खुशी मिली, जो शायद आई थिंक मुझे वो नहीं मिल रही थी। और मैंने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया, बदलाव किया। और मॉर्निंग का टाइम मेरा जो रेगुलर है आज 8-10 साल से, तो मैं 2:30-3 बजे मॉर्निंग में उठती हूँ और डेली अपने आप को मेडिटेट करती हूँ और खुद के अंदर एक बदलाव लाती हूँ। तो मुझे वो खुशी जो होगी, अगर आप अपने लिए आज टाइम नहीं निकालेंगे, कहीं ना कहीं हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आज आप देखिए ना, अपनी हेल्थ को आप इस करंट सिचुएशन में, तो आज अपनी हेल्थ को लेकर आप देखिए कि कहाँ तक आप कर पा रहे हैं। आज अब मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो अगला दिन कैसा जाएगा? तो सबसे डिपेंड होता है कि अपनी हेल्थ को देखना, अपने अंदर से खुद के लिए टाइम निकालना। आज बोलते हैं, बोलते आई एम बिजी, बोले आई एम इजी। तो अपने आप को बोला आई एम इजी, तो हमें जैसा हम थॉट क्रिएट करते हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स में जाता है और वही आपको रिटर्न वाह, वापस देता है। तो बिजी से इजी बना दिया आपने। आई एम इजी, यस। लाइफ इज इजी, लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो ये कैसे कर लेते हो आप? मेडिटेशन मैं करना शुरू कर देता हूँ, चलो 1 2 3। जी, तो मेडिटेशन। दो चीजें क्या मिलेंगी मेरे को, कुछ देखिए, अगर बताना मेडिटेशन हो? मैंने, हाँ। हाँ जी, मेडिटेशन देखिए, मैंने काफी चीज की रिसर्च किया, और जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजों के जाने के बाद जो मुझे यहाँ मिला कि हमेशा मेडिटेशन ओपन आईज पे, यानी आपकी खुली आंखों से होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपसे अगर आंखें बंद कर लूं, तो आपकी एनर्जी मेरे एनर्जी में ट्रांसफर नहीं होगी। और जब हम कहीं पे भी मंदिर में जाते हैं, तो हम भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी आंखें बंद हो गई, वो एनर्जी जो आनी थी, क्योंकि कहीं भी ना कहीं एनर्जी आपकी आंखों से जरिए आपके अंदर प्रवेश करती है, राइट? और ये फैक्ट है, रियलिटी है, क्योंकि हमने क्या हुआ, दरवाजे क्लोज कर लिए, है ना? तो हम ओवरनाइट अगर हम मेडिटेशन, 24 घंटा मेडिटेशन, एकदम चलते फिर अवेयरनेस, सुजाग, है ना, विटनेस बन के जियो और देखो, और पॉजिटिव एनर्जी लेते रहो और पॉजिटिव एनर्जी देते रहो, फिर तो लाइफ खुशहाल ही खुशहाल है। शालिनी मैम जैसी स्माइल आई जाएगी। ठीक है, मेडिटेशन का वही, ये अगर फायदा हम हो गया, अब और कोई फायदा बताओ फिर। देखिए, चलते फिरते उठते बैठते हमें हर टाइम उसके साथ रहना है। ये बहुत ही पॉइंट है। अगर आप खाना भी बना रहे हैं, तो भी आप उस परमात्मा की याद में बनाएंगे, तो वो खाना खाना नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा, राइट? तो जब हमारे घर में अगर हमने गुस्से से खाना बनाया, तो वो भी एनर्जी उसमें ट्रांसफर होती है, वो भी फिर पूरे परिवार को, जब वो खाने बैठते हैं, तो घर में हेट्रेट के वाइब्रेशन होते हैं आपस में एक दूसरे। तो क्यों, अगर आप सोचिए, हम मंदिर में जाते हैं तो हम चरणामृत को ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो है नॉर्मल पानी। हमने क्या हुआ, एनर्जी क्रिएट किया वहां पे, थॉट क्रिएट किया, तो वो पानी भी अमृत बन जाता है, राइट? तो वो 2 मिनट के लिए आप पॉज करेक्ट। करके कुछ भी चीज को लेते हैं, तो वो आपके लिए एक प्रसाद बन जाता है, जहां से हम जो ले रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो आप देखिए, 90% बॉडी में हमारे पानी मिलता है।
तो अगर हम जो चीज ले रहे हैं, अगर उसको हम पहले के टाइम में बोलते थे मम्मी पापा हमारे कि उस भगवान की याद में हम थोड़ी देर बैठ के भोजन करते थे, याद करते, तो आजकल के जो टाइम है, आजकल की जो जनरेशन है वो उस चीज को नहीं कर पा रही है, हम वो भूलते जा रहे हैं। तो आज जरूरी है कि कहीं ना कहीं वैल्यूज को ऐड करना, वैल्यूज स्पिरिचुअलिटी आज कहीं ना कहीं स्कूल में भी बच्चों को वो चीज सिखा रहे हैं कि कैसे वैल्यूज को अपनाया जाए, कैसे तो आप इसीलिए आगे तो बढ़ सकते भगवान ने आपको भेजा है अवतार बना के। हैं। बस आपने शिवानी जी की याद भी दिला दी। भोजन, भजन, प्रसाद, एनर्जी, हर पल परमात्मा की याद में रहेंगे तो बस शुक्र ही शुक्र है। सो आप मूवी वगैरह देखते हो या सीरियस रहते हो, मेडिटेशन में ही रहते हो? नहीं, अभी आप 8-10 साल से मैं टीवी नहीं देखती हूँ, क्योंकि जब से मैंने बढ़िया यहाँ है। पर अपने आप जी मोटिवेट किया है, कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव बुक्स पढ़ती हूँ। और जहां तक आजकल हम, जैसे मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ एज ए सिल्वर डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं हमारे पास पॉजिटिव अफर्मेशन, लोगों को कैसे गाइड करना, कैसे टीम को डेवलप करना, तो वो लोग हमारे मेंटर लोग सिखाते हैं किस तरह से एनर्जी को फ्लो है। तो अपने पॉजिटिव बुक्स तो पढ़ना कैसे जरूरी है। मोटिवेट करें, बता दो हमें भी कुछ। मोटिवेट इसलिए कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे हमारे मेंटर्स हमें सिखाते हैं कि अपने रूल फॉलो करना है, आपके खुद के रूल होने चाहिए। अगर आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया, जैसे कहीं ना कहीं देखिए स्कूल में, फैमिलीज में, ऑफिस में, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजर, अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो क्या होगा, लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगी। तो लाइफ डिसबैलेंस होंगी तो हम स्ट्रेस में आएंगे, तो कर नहीं पाएंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, राइट। तो हमें क्या हुआ, टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है। तो हमें बढ़िया। रूल बनाना है, अपने रूल बनाना है कि अगर मुझे ये काम करना है तो करना है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल ना आपके हाथ में है, जैसा आप चाहोगे वैसा आप कर पाओगे, तो वो और रिमोट मैं कंट्रोल कहाँ जा हमेशा रहा अपने। हूँ, किस स्पीड में जा रहा हूँ, गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। बहुत यस, अच्छा लगा, आपको वो वेरी वेरी नाइस। रास्ता, रिमोट मेरे हाथ में, रास्ता वो मैं ही दिखाएगा इंचार्ज हूँ। आपको। क्योंकि ये हमें सेल्फ एनालाइज करना जरूरी है, हमें कैसा चूज करना है। आप बच्चों से बोलते हैं ना कि टाइम टेबल बनाइए, आज क्या हमने खुद का टाइम टेबल बनाया है? क्या वही तो। हमने आज अपनी स्कूल अच्छा फैमिली में था, मैथ्स पीरियड, साइंस स्कूल, पीरियड एकदम रूटीन से चलता था। और स्कूल एक यस, साल में हमें पास भी कर देता था, आगे भी बढ़ जाते थे। अब आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहा मैं, क्योंकि टाइम टेबल नहीं है। अब यस, मैं सुधरने वाला हूँ, आई प्रॉमिस शालिनी मैम। एंड आई वांट टू थैंक यू विद ऑल माय हार्ट। आपने समय दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, आशीर्वाद दिया। सो लॉर्ड ऑफ थैंक्स। एंड आप ऐसे ही स्माइल करते रहें, सेवा करते रहें, खुश रहें। मोर पावर टू यू। एंड आखिरी एक दो शब्द में अगर आपको बोलना हो कि ये पूरे इंटरव्यू की समरी 2 वर्ड्स में, वो आप क्या बोलना चाहेंगे ओम शांति के अलावा? हाँ हाँ बिल्कुल। ये मैं बोलना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में सबसे पहले आपको खुद को एक कदम बढ़ाना है। आज मैं एक कदम नहीं बढ़ाती तो आज मैं शायद आपके सामने नहीं हूँ, बस जी। और आज लाइफ में जब तक आपने अपने को सेल्फ मोटिवेट नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते। आपको खुद के अंदर बदलाव करना है, यस। खुद के अंदर वो चीज लानी है। अगर मैंने वो कदम नहीं उठाया तो वहां तक मैं उस आगे तक नहीं पहुंच पाऊंगी। और चलो फिर डेली कदम आपको उठाते हैं। और कहीं ना कहीं हमें अफर्मेशन अपने आप को देना है कि किस तरह से हम पॉजिटिव रह सके, क्योंकि जब हमारे एनवायरनमेंट, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, जब वो पॉजिटिव होता है ना, तो आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यूज हो गई उस वैल्यूज को लेकर आए। और जहां तक आजकल लोग कॉलेज में या हमारे यूथ है, बहुत सारे आज वैल्यूज को खो दिया है कहीं, तो वो वैल्यूज को दिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कब क्या हो जाए। क्योंकि अभी भी जो हमें भगवान ने ये जो सिचुएशन सिखाई है, जो कोरोना का स्टेज आया है, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन है कि कहीं ना कहीं जिंदगी ठहर गई है और अपनी फैमिली के साथ हम बॉन्डिंग हो गए। क्यों बिल्कुल ऐसा सही हुआ है, बात कहीं है। ना कहीं ये बहुत मैसेज है। सारी तो ब्लेसिंग्स हैं हमें उसमें। जी, तो हमें सीखना है और सिखाना है, अपने अंदर खुद में बदलाव लाना है। तो बस यही कहूंगी मैं। सीखो सिखाओ, पढ़ो पढ़ाओ, हंसो हंसाओ। थैंक यू सो मच। थैंक ओम यू सो शांति। मच। आपने, ओम शांति, आपने इतना अच्छा टाइम दिया, थैंक भगवान का थैंक्स है जी, हमारी क्या मजाल, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यू। थैंक यू यस, सो मच, आपको थैंक भी यू। कहीं ना कहीं जी, बिल्कुल, थैंक हाँ, आपको भी कहीं ना कहीं
मेरी तारीफ कर गॉड सकते के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, उसका ही कहीं ना कहीं डायरेक्शन है। जो आज यहाँ पे वो मौका मिला, वो आपने मौका दिया, और सच में रियली में, और ये आपके लिए एक वरदान है कि आप लोगों की आज लाइफ में ये बदलाव ला रहे हैं और उनको एक रास्ता दिखा पा रहे हैं। तो हम थैंक यू कुछ सो नहीं मच। कर रहे हैं जी, भगवान कर रहे हैं, भगवान की मर्जी से हो रहा है। हम तो बस आ जाते हैं, बातें कर लेते हैं, सेल्फिश बंदे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं ये, ताकि हम अच्छी कंपनी में रहें और आप जैसे आगे काम बढ़ते रहें बस। बाकी भगवान की तंदुरुस्ती है, उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका धन्यवाद है, आप आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।